गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना, स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। सो ये है आज की पहला क्वेश्चन नंबर 1। इन रिसेंटली ए 3D प्रिंटेड हाउस वाज इनागुरेटेड इन व्हिच स्टेट। अभी रिसेंटली ये 3D प्रिंटेड हाउस को इनागुरेटेड की गई है, कौन सी स्टेट में, इंडिया का? याद रखना तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केरला का तिरुवनंतपुरम में। देखिए ये 3D टेक्नोलॉजी ऐसा है कि लोएस्ट कॉस्ट मतलब लो कॉस्ट और हेल्थ सेफ्टी के लिए ये 3D प्रिंटेड, अभी ये हाउस 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बहुत ही बार यूज की जा रहा है, कई सारी जगहों में यूज की जा रहा है। लो कॉस्ट और हेल्थ सेफ्टी के लिए टाइम सेविंग भी किया जा सकता है। 28 डे में ये कंप्लीट हुआ है। ये केरला का रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन, याद रखना, ध्यान से सुनना, के राजन ने ये इनागुरेट की है। 28 डे में ये कंप्लीट हुआ है, याद रखना। ये एक ऐसा है कि इंडिया फास्ट, और एक क्वेश्चन भी रहा है, ध्यान से सुनना। इंडिया का जो फास्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन सी प्लेस में बना था? बेंगलुरु में। हमने करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस की थी, बेंगलुरु में इंडिया का जो फास्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बेंगलुरु में बना था, हमने डिस्कस की थी। और अभी रिसेंटली एक 3D प्रिंटेड हाउस इनागुरेटेड की गई है, किसके द्वारा? याद रखना के राजन, केरला का रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा ये इनागुरेट की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व ऑन कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 13 अक्टूबर। और इसका थीम है फिटिंग इनक्वालिटी फॉर ए रिसाइलेंट फ्यूचर। इसका थीम है ऐसा ही कुछ, याद रखना। और ये भी याद रखना, और एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में टॉप पोजीशन पे टॉप स्टेट कौन सी है? ऐसे ही क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछी गई थी अभी रिसेंटली। जो टॉप स्टेट है, मतलब सभी स्टेट के तुलना में डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में कौन सी स्टेट टॉप पर है? ओडिशा स्टेट, ओडिशा ने टॉप पर रहे, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट की जाती है, उसी डेट को। और ये भी अच्छी से याद रखना, ओडिशा स्टेट जो कि टॉप पोजीशन पर रहे डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्रों में। याद रखना, ओडिशा का सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 3। 17 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड आज व्हिच डे। 17 अक्टूबर कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इंपॉर्टेंट डे है एक। और ये भी याद रखना, अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डे को यहाँ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 1 अक्टूबर पर सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी सेलिब्रेट की जाती है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट की जाती है। और 2 अक्टूबर, ये बात तो आपको पता ही होगा, गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। वही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी। 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 6 अक्टूबर वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे, ऐसे ही एक डे है वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे, ये डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। और ये भी याद रखना, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे, 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, और 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। 9 अक्टूबर कौन सी डेट? वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 10 अक्टूबर को
वर्ल्ड मेंटल हेल्दी डे, मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को और एक डेट भी है, और एक डे भी है, नेशनल पोस्ट डे 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 11 अक्टूबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया। 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। और 13 अक्टूबर की और एक डे है वर्ल्ड एग डे, याद रखना। और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 15 अक्टूबर को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, एक डे है, इम्पोर्टेंट डे है, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस मेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 15 अक्टूबर को, याद रखना। 15 अक्टूबर और एक डे है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, और वर्ल्ड एनास्थेसिया डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनास्थेसिया डे। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे, इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे, याद रखना। अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में, इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे। सो जितने भी हमने डे डिस्कस किए सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन रिसेंटली which state Marzdan has been given the GI tag, Marzdan has been given the GI tag, एक मार्च और मिर्चादान has been given the GI tag, उसे GI tag प्राप्त हुई है, ये कौन सी स्टेट की। इसी क्वेश्चन में से आपको यही पूछा जा रहा है कि इन रिसेंटली मिर्चादान has been given the GI tag and it is of which state, ये कौन सी स्टेट की है, बिहार की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिहार, याद रखना। ये बिहार की ये एक मिर्चादान, उससे जीआई टैग प्राप्त हुई है। और ये बात अच्छे से याद रखना है, जीआई जो टैग दी जाती है कितनी ईयर की, इसका जो टाइम लेंथ होती है कितनी ईयर की, 10 ईयर तक दी जाती है। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट पे जब जीआई टैग दी जाती है ये 10 ईयर के लिए ही दी जाती है, याद रखना। और बिहार का कैपिटल कौन है, कैपिटल है पटना। और सीएम के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार, सीएम है नीतीश कुमार। और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, याद रखना। सीएम है नीतीश कुमार और कैपिटल है पटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंटली व्हिच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इवाक्यूएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल का जो अभी हमजा ने जो अटैक की है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसी ऑपरेशन से जो इंडियन सिटीजन जो फंसी हुई है उसी को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी ऑपरेशन शुरू की है, याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन अजय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय शुरू की गई है, याद रखना। गाजा जो कि इजराइल में स्थित है और हमजा ने अटैक की है इजराइल के ऊपर, ध्यान से सुना, हमजा ने इजराइल के ऊपर अटैक की है। हमजा एक मिलिट्री एक्सरसाइज कैंप है, उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। और इसी कारण जो वहाँ से फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए लगभग 20,000 पीपुल जो रहे इंडियन वहाँ से रहे, उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमजा ने जो अटैक की है ये ऑपरेशन का नेम है ऑल अक्सा फ्लड, उन्होंने जो अटैक की है ये ऑपरेशन का नाम है ऑल अक्सा फ्लड। और उनके अपोजिट में जो इजराइल ने अटैक की है, उनका प्रतिहत की है, जो ऑपरेशन शुरू की है वो है, याद रखना, आयरन शोर्स, याद रखना। ये अभी भी चल रहा है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, याद रखना। ऑपरेशन दोस्त, ये कौन है, ऑपरेशन दोस्त को
दोस्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये याद रखना, तुर्की और सीरिया में जो फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए इंडिया ने शुरू की थी ऑपरेशन दोस्त। ये शुरू की गई थी 6 फेब को शुरू की गई थी 6 फरवरी को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुर्की और सीरिया के बीच ये हुआ था। सीरिया के बीच जो अर्थक्वेक हुआ था, इसमें जो फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू की गई थी और उसे भी हेल्प करने के लिए बहुत ही हेल्प प्रोवाइड की गई थी इंडिया तरफ से। याद रखना, ऑपरेशन दोस्त शुरू की गई थी। और ऐसे भी और एक याद आ रहा है कि और एक ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है, ध्यान से सुनना। ऑपरेशन कावेरी ये जो सूडान में फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए, याद रखना, सूडान में फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी। सूडान में फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस की उसी को याद रखना। और ये ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी अप्रैल 24, 2023 में। इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। और अभी रिसेंटली ये ऑपरेशन अजय शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इजराइल में जो फंसी हुई नागरिकों को निकालने के लिए। सो याद रखना, ऑपरेशन दोस्त शुरू की गई थी जो तुर्की और सीरिया को हेल्प करने के लिए। और याद रखना ये सभी के बारे में। सो नेक्स्ट, नंबर 6, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इज डैश। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इज डैश। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सी पर रहा है? 111 पर रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 111 पर रहा है। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये हंगर इंडेक्स 2023 में भी निकाला गया था। ये था इंडिया का रैंक 107 था, पर अब 2023 में ये इंक्रीज करके 111 पर पहुंच गया है। बहुत ही दुख की बात है ये, जो कि 111 पर अब पहुंच गया है। याद रखना, ध्यान से सुनना। देखिए, फूड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें तो खाना मिल रहा है, पर ऐसे कई सारे भी लोग होंगे जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये निकालना चाहती है ये हंगर इंडेक्स 2023 में, ये जो कि इंडिया का रैंक 111 पर पहुंच गया है। सो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड, ये जो 111 पर पहुंचे और टॉप पोजीशन पर रहे बेलारूस ने टॉप पोजीशन पर रहे। और जो सबसे लास्ट पोजीशन मतलब 120, याद रखना, ध्यान से सुना, 125 कंट्री में से ये निकाला जाती है। लास्ट पर रहे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। और जो पहला शीर्ष पोजीशन पर रहे बेलारूस ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से इंडिया ने 111 पोजीशन पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7, द 11th जोहर कप 2023 was held in which place? The 11th जोहर कप 2023 was held in which place? ये कौन सी प्लेस में हुआ है? मलेशिया में हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मलेशिया। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये जोहर कप 2023 और उसे सुल्तान ऑफ जोहर कप भी कहा जाता है ये कप को। और ये कप याद रखना हॉकी टूर्नामेंट से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये खेल में जो ज़्यादातर जीती है वो है इंडिया ने लगभग 3 बार जीती है, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की थी एशियन गेम 2023, ये अनुष्ठित हो रहा था चाइना का हैंगजू में। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये था 19th एडिशन। और अब जो नेक्स्ट होगा यानी जो 20th एडिशन होगा, ये होगा ब्राज़ील के पास होगा। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये जो एशियन गेम 2023 ये पहली बार हुआ था 1951 में। कौन सी प्लेस में? इंडिया का न्यू दिल्ली में हुआ था पहले बार, याद रखना। और अभी जो रिसेंटली हुआ ये 19th एडिशन था चाइना का हैंगजू में। और 18th एडिशन कौन सी प्लेस में हुआ था? इंडोनेशिया में। और अभी जो ये 19th एडिशन हुए, इनमें इंडिया ने टोटल 107 मेडल अचीव किए हैं, याद रखना। ये हुआ था चाइना का हैंगजू में। और एक भी याद रखना, हॉकी से ऐसे भी और एक याद आ रहा है, जैसे
याद रखना, इंडिया का फर्स्ट मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा का बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ध्यान से सुनना, ये हुआ था उड़ीसा का बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और ये किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हराकर। याद रखना, जर्मनी ने जीती थी और बेल्जियम को हराकर बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 8, इन रिसेंटली अमेजन लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली अमेजन ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। याद रखना, इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन एम है। याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्विपर सेट 1 और क्विपर सेट 2, ये दोनों ही प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च की है। याद रखना, इसमें उन्होंने ऐसे ही एम रखी है कि उन्होंने इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए और लगभग 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, अर्थ का ऑर्बिट में सेटल करेगा। याद रखना, उन्होंने ऐसा एम रखी है, उनका एम है। और ये जो लॉन्च की गई है कौन सी प्लेस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो लॉन्च की गई है फ्लोरिडा से, मतलब अमेरिका का फ्लोरिडा से ये लॉन्च की गई है। याद रखना, और ये जो सैटेलाइट से लॉन्च की गई है एटलास, इसका नाम है एटलास रॉकेट है। याद रखना, एटलास रॉकेट इसमें लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है ये क्विपर, जो कि लॉन्च की गई है अमेजन तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन रिसेंटली व्हिच स्टेट स्टार्टेड युवा मिटान परिवहन योजना। अभी रिसेंटली ये लॉन्च की गई है, कौन सी स्टेट की तरफ से? छत्तीसगढ़ ने अभी रिसेंटली युवा मिटान परिवहन योजना उन्होंने ही ये लॉन्च की है और सीएम भूपेश पटेल ने ये शुरू की है। ध्यान से सुनना, ये कौन सी स्कीम है इसे समझ लेते हैं। याद रखना, जो कि सभी छात्र छात्री के लिए ये ट्रांसपोर्ट फ्री में दी जाएगी, मतलब जो बस या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट उसे फ्री में दी जाएगी। मतलब ये जो फ्री में दी जाएगी, इसका जो पूरा खर्चा है ये सरकार ने सरकार ने नहीं देगी, मतलब आधा देगी, आधा सरकार और आधा जो कि बस जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने देगी, बस मालिक नहीं ये देगी। याद रखना, ऐसे ही उनका एक स्टार्टर की गई है युवा मिटान परिवहन योजना, ये छत्तीसगढ़ की, बस ऐसे ही याद रखना भूपेश पटेल ने ये शुरू की है। याद रखना, आधा जो कि सरकार और आधा जो कि बस मालिक ने ये देगी, जो ट्रांसपोर्ट मालिक है उन्होंने ये प्रोवाइड करेगी। अभी रिसेंटली ये शुरू की गई है। और ये भी याद रखना, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। और गवर्नर के बारे में बात करें तो याद रखना विश्वभूषण हरिश्चंदन जो कि गवर्नर है, और सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, अभी मैंने बताया कौन है, भूपेश बघेल। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, अभी छत्तीसगढ़ ने ये शुरू की है युवा मिटान परिवहन योजना, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Janskar festival is celebrated in which state or UT of India recently। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट और कौन सी यूटी में ये सेलिब्रेट की गई है? जंस्कर फेस्टिवल ये लद्दाख में सेलिब्रेट की गई है, यूनियन टेरिटोरी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लद्दाख। याद रखना, ध्यान से सुनना, 13 to 14 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट की गई है और ये था 8th संस्करण था ये। याद रखना, अभी लद्दाख में ये सेलिब्रेट की गई है। और लद्दाख का कैपिटल के बारे में बात करें तो वो है ले, LAEH ले, और कारगिल। याद रखना, बट ये ध्यान से सुनना, ये जो यूटी है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 1 है ले और एक है कारगिल। याद रखना, और लद्दाख का जो LG है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यूटी का तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होती है, LG है वो है BD मिश्रा। और चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो वो है उमंग। याद रखना, उमंग नारुला, एक IAS ऑफिसर है, IAS। याद रखना, उमंग नारुला IAS। याद रखना, चीफ सेक्रेटरी है। और LG है BD मिश्रा। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस की।
और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना, क्योंकि इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस की जाती है 2 डे के अंदर में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।